टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, जो कंक्लूजन होते हैं स्टेटमेंट से ड्रॉ होते हैं, जो हम चेक करते हैं तो वो कितने टाइप के कंक्लूजन होते हैं। तो टाइप्स की अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मेरे कंक्लूजन होते हैं डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेट कंक्लूजन की यहां पर बात करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ कैन कुड मे बी पॉसिबिलिटी। अगर इन कीवर्ड्स की एब्सेंस है तो समझ जाइए ये डेफिनेट कंक्लूजन है, और ये कीवर्ड आ जाते हैं तो ये आपका पॉसिबिलिटी में चला जाता है। बट एक्सेप्शन केस यहां पर है कैन नेवर। कैन नेवर का मतलब है यहां पर NONE नन, ये है। जबकि आपको यहां पर कैन दिखेगा, कैन के साथ नेवर आ जाए तो ये डेफिनेट में यहां पर आ जाता है। क्लियर है बात? कैन नेवर का मतलब आप यहां पर ये मत समझना कि कैन कुड है तो डेफिनेट नहीं होगा, एब्सेंस है, और इसकी अगर प्रेजेंस है तो ये डेफिनेट होगा। क्लियर है बात इतनी? ये जैसे यहां पर इसकी प्रेजेंस हुई तो ये क्या होगा, पॉसिबल, और यहां पर इसकी हुई तो डेफिनेट। क्लियर है इतनी बात? ये एक्सेप्शनल केस है, इसको बहुत अच्छे समझ लेना, एक ही कीवर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास आए ऑल सम ARB, तो ये आपका किस तरीके का कंक्लूजन है, ये आपका यहां पर है डेफिनेट। ठीक है, ये आपका डेफिनेट है। और यहां पर ऑल A कैन नेवर बी, तो देखो कैन नेवर आया, ये भी आपका यहां पर डेफिनेट ही होगा क्योंकि कैन नेवर आया। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं इनडेफिनेट कंक्लूजन। इनडेफिनेट को आप बोल सकते हो पॉसिबल कंक्लूजन। तो पॉसिबल कौन से होंगे, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ कैन कुड मे बी और पॉसिबिलिटी। अगर ये कीवर्ड सारे के सारे आपके कंक्लूजन में हैं तो समझ जाइए इनडेफिनेट कंक्लूजन है, या फिर वो डेफिनेट नहीं है, आइदर और में जाएगा, पॉसिबल कंक्लूजन है, डाउटफुल कंडीशन है। आप इसको ये इस तरीके से बोल सकते हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ऑल A कैन बी बी, यानी इसका मतलब होगा सभी A B हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, संभावना वाले जो आते हैं ये सारे के सारे इनडेफिनेट कंक्लूजन में जाते हैं। उसी तरह से हम सेकंड की बात करें, सम ARB दैट इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ A के B होने की संभावना है, बिल्कुल यहां पर ये कैसा होगा, ये आपका इनडेफिनेट कंक्लूजन होगा। आई होप क्लियर हो रही होगी बात। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डेफिनेट कंक्लूजन क्या है, इनडेफिनेट क्या है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए स्टेटमेंट है यहां पर, या कोई एक डायग्राम है सम ARB। ठीक है, ये आपका है यहां पर सम ARB। अब यहां पर अगर कंक्लूजन यही जो है आपके, अगर इनको मैं चेक करने जाऊं, अगर आपका सम ARB है तो सम ARB तो आपका ये आ गया। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर मैं यहां पर ले लूं दूसरा सम BRA, सम BRA, तो ये कैसा हो गया, ये आपका डेफिनेट कंक्लूजन होगा। यहीं पे आपको ये बोलूं सम A कैन बी B, ठीक है, या इज A कैन B, इस तरीके से भी हो सकता है। मान लीजिए इस तरीके, क्या कुछ A B हो सकते हैं, सम ARB दैट इज ए पॉसिबिलिटी, या इज ए पॉसिबिलिटी ऐसे भी लिख के आ सकता है, इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैसे हो गए, इनडेफिनेट हो गए। ठीक है, ये भी आपका इनडेफिनेट होगा, ये भी इनडेफिनेट होगा, बट ये डेफिनेट होगा। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, आपको लगता होगा नेगेटिव नहीं, यहां पर अगर मैं ये बोलूं नो BRA, तो ये कैसा हुआ, ये डेफिनेट कंक्लूजन यहां पर हुआ। आई होप इतनी देर में आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन समझ में आ गया होगा।